आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मतगणना से ठीक पहले बिलासपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि चुनाव के दौरान 611 ईवीएम बदली गई है। मॉक पोल और 17 सी फॉर्म में इनके नंबर अलग अलग बताए गए हैं। इस आरोप को लेकर अब बिलासपुर में राजनीति गरमाई हुई है। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने रविवार को प्रेस वार्ता कर निर्वाचन आयोग के अफसरों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 2251 मतदान केंद्रों में 611 ईवीएम में गड़बड़ियां की गई हैं। ये गड़बड़ी भाजपा को मदद करने और चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई है। मतगणना के पहले उठाई गई आपत्तियों पर जिला निर्वाचन की ओर से जवाब आना चाहिए था, जो अब तक नहीं मिला है। जिला निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए दस्तावेज और मतदान दलों की ओर से दिए गए दस्तावेजों में असमानता है। निर्वाचन आयोग के दस्तावेज जैसे सेकेंड रेंडमाइजेशन रिपोर्ट, कमीशनिंग मॉक पोल और 2251 मतदान केंद्रों के मतदान दलों की ओर से मिले प्रारूप 17 सी बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में कई आंकड़े अलग अलग हैं। उन्होंने इस गड़बड़ी असमानता की जांच की मांग 28 मई को की थी, लेकिन निर्वाचन अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जीत हार से अधिक बड़ा सवाल है कि बदली गई ईवीएम के नंबर में गड़बड़ियां क्यों की गई। मतगणना से पहले इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिलता तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, ऐसा है कि मैंने स्पष्ट किया है कि 28 तारीख को मैंने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में की थी, इलेक्शन कमीशन में की थी, और मैंने उस शिकायत में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था कि 4 तारीख के पहले इसकी स्पष्टता हमारे पास आ जानी चाहिए, इसकी जानकारी हमारे पास आ जानी चाहिए। आज 2 तारीख हो गई है, अब केवल 48 घंटे भी नहीं बचे हैं काउंटिंग के लिए, और अभी तक इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन द्वारा हमें स्पष्ट नहीं की गई है, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मशीनें चेंज की गई हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां की गई है, जिसके कारण निर्वाचन आयोग इस पर चुप्पी बांधकर बैठा हुआ है। देवेंद्र यादव के आरोप पर जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण ने भी मीडिया को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने 28 तारीख को जो आपत्ति की थी, उसके लिए समय समय पर बैठक बुलाई गई थी। शनिवार को भी एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उनके लोग आए थे। कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि मतदान के दूसरे दिन भी स्क्रूटनी होती है, जो इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर की मौजूदगी में होती है। इस दौरान सभी प्रत्याशी और पोलिंग एजेंट भी मौजूद होते हैं। 8 तारीख को स्क्रूटनी के समय उन्हें रैंडम दिखाया गया कि किसी मतदान केंद्र का पेपर चेक कराना है तो करा सकते हैं। इसके बाद सारे दस्तावेज सील हो जाते हैं। एक बार जब सारा कुछ सील हो जाता है तो पेपर निकाल कर उसे देखना संभव नहीं है। अब मतगणना हॉल में काउंटिंग के दिन प्रत्याशी उसे मैच कर सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने जो पत्र हमें दिया है, आज की डेट में उसकी जांच का कोई आधार नहीं है, क्योंकि अब सारा कुछ सील हो चुका है। आज की डेट में उसे खोलकर चेक नहीं किया जा सकता। अगर प्रत्याशी चाहे तो सारे दस्तावेज काउंटिंग के दिन मैच करा सकते हैं। देखिए, होता क्या है, इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है एक्ट और रूल से चलता है, और हम लोगों ने जो पूरी कार्रवाई की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब समय समय पर रूल इशू किए हैं और जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग किया है। जितनी भी प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह पारदर्शी होती है। समय समय पे अभ्यर्थियों को और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मीडिया भी हो, मीडिया को भी बताया जाता है। जहाँ तक उन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अभ्यर्थी है, उन्होंने जो आपत्ति किया है, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है, उसमें उन्होंने बेसिकली ईवीएम के बारे में बात किया है। ईवीएम की जो सूची है वो FLC जो फर्स्ट लेवल चेक होती है, वहाँ से लेके आफ्टर पोल जो हम लोग सूची देते हैं, वो सब समय समय पे दिया गया है, और इसको हम लोग काउंटिंग के दिन भी जो हमारी ईवीएम नीचे आएंगी काउंटिंग के लिए, उससे वो मैच कर सकते हैं। तो कहीं कोई इस तरह की दिक्कत नहीं। जिला निर्वाचन आयोग की ओर से ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा मांगी गई जानकारी इस दौरान दे पाना संभव नहीं था। अगर वे चाहे तो मतगणना के दौरान दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस आरोप को लेकर कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है। भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही और इसका ठिकरा निर्वाचन आयोग के अधिकारियों पर फोड़ रही है। जनता ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया है और इसी के लिए इस तरह के निराधार आरोप लगाकर
जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है। हार के डर से भयभीत कांग्रेस के सारे नेता अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ये उंगली उठा रहे हैं। अपनी हार को छुपाने के लिए जनता ने इनको नकारा है। ये 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये जनता से झूठ बोल करके ये लोग सत्ता में आए थे। हम पिछले 2 साल का बोनस राशि देंगे, गंगा जल लेकर के इन्होंने कसम खाया था। हम 1500 रुपये पेंशन देंगे, माताओं को इनके द्वारा ठगा गया था। शराबबंदी करेंगे, कहीं शराबबंदी हुई नहीं। तो एक तरह से झूठ बोल करके ये लोग सत्ता में आए थे और उसी का परिणाम कांग्रेस पार्टी भोग रही है। और अपनी हार के डर से भयभीत अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ये उंगली उठा रहे हैं। ये चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संस्था पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं और जनता इनको पूरे देश में माफ नहीं करने वाली है। कांग्रेस के लगाए गए आरोपों के बीच बिलासपुर क्षेत्र की राजनीति गरमाई हुई है। निर्वाचन आयोग ने अपनी ओर से स्पष्टता दे दी है और अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस मतगणना के दौरान दस्तावेजों की जांच करती है और इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से रविंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।